और इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में एक बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। वकील क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, काफी इम्पोर्टेंट फैसला है, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। 4 साल 25 सितंबर 2020 को पहला सूट फाइल हुआ था और यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोषणीयता को लेके 4 महीने की काफी डिटेल्ड सुनवाई हुई है। और आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 18 के 18 सूट हैं होल्ड किया है कि ये सारे सूट कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं, मेंटेन में हैं और किसी भी लॉ के प्रोविजन से बाधित नहीं है। तो जो 7/11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है और अब इस केस में ट्रायल होगा। हम सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम अपनी एविडेंस लीड करें। और इन द मीन टाइम जो एडवोकेट कमीशन के सर्वे पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पे रोक लगाई है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, हम इन द मीन टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करेंगे। साथ ही साथ इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल करेंगे। आपका ग्राउंड क्या था जिसको कोर्ट ने अप्रूव किया? देखिए, सबसे बेसिक ग्राउंड हमारा यही था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है और जो एक गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बाधित हैं, ये ज्ञान व्यापी में भी होल्ड हो चुका है इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ही कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं, वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है। और कृष्ण जन्मभूमि के केस में भी यही बात होल्ड हुई है। उसका मूल कारण ये है कि वक्फ का भी जो नोटिफिकेशन है वो नॉन मुस्लिम्स पे इस केस के फैक्ट्स में अप्लाई नहीं करता। कब से? नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ इश्यूज पे सुनवाई, आज कोर्ट ने 7/11 की एप्लीकेशन खारिज की है और अब सुनवाई पे मामला लगाया है। 12 अगस्त से अब इस मामले की सुनवाई 12 अगस्त से, हाँ जी जी, मूल वाद है उनका ट्रायल शुरू। अब सारे में वाद बिंदु बनेगा और न्यायालय अपने हिसाब से सीपीसी की प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आगे बढ़े। ठीक है, आपको भी अलाउ किया जाता है। क्या जजमेंट आ जाए? देखिए, आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 महीने की डिटेल्ड हियरिंग करने के बाद जो शाही ईदगाह मस्जिद की एप्लीकेशन थी ऑर्डर 7 रूल 11 में, उसको खारिज कर दिया है। और जो शाही ईदगाह मस्जिद का तर्क था कि ये सारे सूट्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ऑर्डर 23 रूल 3 ये लिमिटेशन एक्ट से बाधित है, 5 कानून उन्होंने बताए थे, उस मांग को ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और ये कहा है कि ये सारे प्लेन कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं और चलने लायक योग्य हैं। अगली तारीख 12 अगस्त लगाई गई है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा जो मुकदमे चल रहे हैं? इसका इम्पैक्ट यही है कि अब ये केस चलेगा और जो एक कवायद थी कि इसको निप इन द बड कर दिया जाए, यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए और ये बात उठाई नहीं जा सकती प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से, उसको आज कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। पोषणीयता के बिंदु पे कोर्ट ने स्वीकार किया है वाद और कहा है कि वाद पोषणीय है, सारे के सारे 18 वाद पोषणीय है और अब ये सीपी के हिसाब से इसके ट्रायल होगा और सीपी से और 12 अगस्त अगली तारीख लगी है। ट्रायल जो है ओरिजिनल केस का ट्रायल है वो अब कब से शुरू हो रहा है? 12 अगस्त से इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने ऑनरेबल सिंगल जज ऑनरेबल जस्टिस मयंक कुमार जैन के सामने शुरू होगा। आपका अगला स्टेप क्या? आप सुप्रीम कोर्ट? मेरा अगला स्टेप ये है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सर्वे के ऑर्डर पे, एडवोकेट कमीशन के सर्वे के ऑर्डर पे स्टे लगाया है, उसके वेकेशन की मांग करेंगे। और आज जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है उसके फेवर में हम सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करें। बड़ी जीत के तौर पे देख रहे हैं, आप कह रहे थे लाइन ड्रॉ होगी, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और तमाम एक्ट की बात होती है। देखिए, एक लीगल प्रक्रिया है, इसको मैं जीत या हार से नहीं देखता हूँ, एक लीगल प्रक्रिया है और शाही ईदगाह मस्जिद ने अपनी कवायद की, जो उनको लीगल रेमेडीज थी उन्होंने एग्जॉस्ट की, हमारे जो तर्क थे वो हमने कोर्ट के सामने रखे और आज कोर्ट का फैसला आपके सामने। अब एक विवाद में बड़ा फैसला आ गया है। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी ये बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से हिंदू पक्ष को एक बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल हिंदू पक्ष की याचिकाओं को पोषणीय माना है, क्योंकि वाद की पोषणीयता पर सवाल उठाए गए थे। तो अब हिंदू पक्ष की याचिकाओं को पोषणीय मान लिया गया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति को खारिज कर दिया है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है और इन याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 31 मई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था और इस फैसले से ही ये तय हो गया है कि मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं।
तो लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से ये बड़ा फैसला सुनाया गया और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में ये बड़ा फैसला। लगातार जो याचिका यहाँ पर लगाई जा रही थी उन्हें लेकर ये भी फैसला सुनाया जाना था कि ये याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं या नहीं है। ऐसे में एक बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है हिंदू पक्ष के लिए, लेकिन मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। इसके बाद 12 अगस्त से सुनवाई होगी, ये भी विष्णु शंकर जैन अभी भी कहते हुए नजर आए, जिन्हें हमने सुना। तो काफी बड़ा फैसला है इस पूरे मामले में। मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है और आपको ये भी बता दें कि इस समझौते पर लगातार जो सवाल उठते रखे, ग्राफिक्स के जरिए भी आपको पूरा विवाद हम समझा रखे हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद। सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे और अगर मुस्लिम पक्ष इस आदेश को चुनौती देता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है, एक सिंगल सर, व्हाट हैपेंड टुडे द ऑनरेबल, अरे वो कर एक सिंगल कर लेने दीजिए, अरे रुक जाओ भाई। नहीं, देखिए काफी इंपॉर्टेंट फैसला है, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। 4 साल 25 सितंबर 2020 को पहला सूट फाइल हुआ था और यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोषणीयता को लेके 4 महीने की काफी डिटेल्ड सुनवाई हुई है और आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 18 के 18 सूट हैं होल्ड किया है कि ये सारे सूट कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं, मेंटेनेबल हैं और किसी भी लॉ के प्रोविजन से बाधित नहीं है। तो जो 7/11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है और अब इस केस में ट्रायल होगा। हम सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम अपनी एविडेंस लीड करें और इन द मीन टाइम जो एडवोकेट कमीशन के सर्वे पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पे रोक लगाई है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, हम इन द मीन टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करेंगे। साथ ही साथ इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल करेंगे। आपका ग्राउंड क्या था जिसको कोर्ट ने अप्रूव किया? देखिए, सबसे बेसिक ग्राउंड हमारा यही था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। की तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। एक बड़ी राहत हिंदू पक्ष को नितिन यहां पर देखने को मिली है। याचिका मुस्लिम पक्ष की खारिज कर दी गई है। सबसे पहले बताएं कोर्ट में क्या हुआ है और अब क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा मुस्लिम पक्ष? ये देखिए, आज जो लड़ाई 2020 से शुरू हुई थी, जन्मभूमि का केस सबसे पहले विष्णु शंकर जैन और रविशंकर की तरफ दाखिल किया गया था। उसके बाद से लगातार मथुरा जो अदालत थी उसमें मामले चल रहे थे और करीब 1 दर्जन से अधिक मामले थे जो लगातार जो इस मथुरा कोर्ट में चल रहे थे। सारे मामलों की सुनवाई मथुरा अदालत में चल रही थी, जिसमें मुस्लिम पक्ष के द्वारा यह दलील दी गई थी कि सारे मामलों का जो है एक ही तरह का उनका वो है, लिहाजा इनको हाईकोर्ट में चलना चाहिए, जिसके आधार पर सारे के सारे मामले जो है हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए गए और उसके बाद से सुनवाई चल रही थी। लगातार मुस्लिम जो पक्ष है वो 7-11 के माध्यम से इस बात की बात कर रहा था कि जो वाद है हिंदू पक्ष का वो पोषणीयता के नहीं है, लिहाजा इस पर करीब 4 महीने तक सुनवाई हुई और आज अदालत ने हिंदू पक्ष को एक बड़ी राहत प्रदान करते हुए जो हिंदू पक्ष का जो वाद है उस पर अपनी सहमति जारी कर दी है कि हिंदू पक्ष है उसका जो वाद चले लोग है, तो लिहाजा आज मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। जी बिल्कुल, साथ ही किस तरह के रिएक्शंस अब मथुरा में लोगों के देखने को मिल रहे हैं? और इससे पहले हिंदू पक्ष के वकील हमारे साथ सुभाष पांडे जी जुड़ गए हैं, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ नितिन गौतम भी लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे पहले समझ लेते हैं आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ। सुभाष पांडे, माफ कीजिएगा, प्रभास पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभास जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। क्या कुछ रहा आज कोर्ट में, बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है हिंदू पक्ष के लिए? जी मैडम, आज जस्टिस मयंक कुमार जैन साहब ने 2 बजे इसमें ऑर्डर 7 रूल 11 मुस्लिम पक्ष ने जो इसकी पोषणीयता पे सवाल उठाए थे अपनी एप्लीकेशन के द्वारा, उस पे आज एक फैसला सुनाया है जिसको इन्होंने सुरक्षित किया था मई में। आज इस फैसले के अंतर्गत इन्होंने मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल 11 जो कि मुकदमे की पोषणीयता को लेकर याचिका होती है उसको खारिज कर दिया है और ये माना है कि ये मुकदमा आगे से माननीय उच्च न्यायालय में चलेगा और इसमें फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के लिए 12 अगस्त की डेट लगाई हुई है। यानी कि 12 अगस्त से अब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि हिंदू पक्ष लगातार चाहता था कि यहाँ पर सर्वे हो और भी कई मांगे थी हिंदू पक्ष की, जिसे लेकर मुस्लिम पक्ष लगातार कह रहा था कि ये तो मामला ही सुनवाई योग्य नहीं है। अब ऐसे में वो रास्ता साफ हो गया है, कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में कई बड़ी चीजें हो सकती हैं, सर्वे तक हो सकता है। जी मैडम, अब इस आदेश के बाद हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जहाँ पे हमारे ऑर्डर 7 रूल 11 से पहले हमने अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वे की एक एप्लीकेशन दाखिल की थी जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने अलाउ कर दिया था। उसके अगेंस्ट में मुस्लिम पक्ष
सुप्रीम कोर्ट गया था, जहां से इसको स्टे कर दिया गया था कि ऑर्डर 7 रूल 11 पहले डिसाइड होगा, उसके बाद ये डिसाइड होगा। उस स्टे एप्लीकेशन का वेकेशन हम फाइल करेंगे। अब आगे यहाँ हिंदू ऑर्डर पक्ष 7 क्या क्या मांगे करने जा रहा है प्रभास जी? जी मैडम, अब हम ये सर्वे के लिए सुप्रीम कोर्ट में स्टे वेकेशन एप्लीकेशन फाइल करेंगे, क्योंकि अब वो रास्ता साफ हो गया, ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन डिसाइड हो चुकी है। तो हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे की एप्लीकेशन फाइल करेंगे और दूसरी चीज हम कैविएट फाइल करेंगे। इस आदेश के खिलाफ अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है तो हमको भी सुनवाई का मौका मिले। बिल्कुल, तो 12 अगस्त से ये सुनवाई शुरू हो जाएगी। कह सकते हैं कि एक बड़ी जीत के तौर पर हिंदू पक्ष के लिए देखा जा रहा है। पहले तो कहा जा रहा था कि पहले सवाल ये उठ रहे थे कि मामला सुनवाई योग्य नहीं है। चलिए, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी।